नमस्कार दोस्तों। आज हम सांकेत जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया महाकाव्य है, उसका नवम सर्ग का अध्ययन करेंगे। सांकेत के नवम सर्ग का ये वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियोस बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये सांकेत का लास्ट वीडियो है नवम सर्ग का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सबसे पहले बात करते हैं सांकेत। सांकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या है। सांकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। सांकेत में कुल 12 सर्ग है, जिसके 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला जी के वियोग का वर्णन किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान में गया। तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, रह सकी ना आप में। न उस धूप में और मेह में, न उस धूप में और न मेह में। तुम रही यहाँ राजगेह में, न उस धूप में और मेह में। तुम रही यहाँ राजगेह में। विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ, रुधिर सवेद के रूप में चुआ। रुधिर सवेद के रूप में चुआ। विपिन में कभी सो सका न मैं, विपिन में कभी सो सका न मैं। अधिक क्या कहूँ रो सका न मैं। वचन ये पुरस्कार में मिले, अह उर्मिले हाय उर्मिले। गिन सको गिनो सूल, गिन सको गिनो सूल जो चुभे। सहज है समालोचना शुभे, कठिन साधना किंतु तत्व की। प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की। कठिन कर्म का क्षेत्र था वहाँ, कठिन कर्म का क्षेत्र था वहाँ। पर यहाँ कहो देवी क्या यहाँ। उल्हाना कभी देव को दिया, बहुत जो किया नेक रो लिया। नेक यानी थोड़ा, रो लिया। सतत पुण्य या पाप संगिनी, समझता रहा आत्म अंगिनी। सौपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें। प्रियतम तपो भ्रष्ट में भला, प्रियतम तपो भ्रष्ट में भला। प्रियतम तपो भ्रष्ट में भला। मत छुओ मुझे लोट मैं चला। तुम सखी रहो हे वीरांगनी, तुम सुखी रहो हे वीरांगनी। बस विदा मुझे पुण्य भागिनी। हठ सुलक्षणे रोक तू न यूं, पतित में मुझे टोक तू न यूं। विवश विवश लक नहीं उर्मिला, हा किधर उर्मिला आली क्या कहा। इस पद्यांश के महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखते हैं। लक, लक यानी संबोधन आया है यहाँ पर, लक्ष्मण के लिए संबोधन है लक, लक्ष्मण। पतित, पतित यानी गिरी हुई, पतित यानी गिरी हुई। सुलक्षणे, सुलक्षणे, सुलक्षणे अर्थात सुलक्षणा। ये सुलक्षणा उर्मिला जी की सखी का नाम है, उर्मिला जी की सखी का नाम है सुलक्षणा। उसके बाद में देखें तो मिष्ट, मिष्ट का अर्थ होता है मधुर या प्रिय। सौपति यानी अपने पति, सौपति यानी अपने पति। इसके आगे देखें आत्म अंगिनी, आत्म अंगिनी अपना ही अंग। आत्म अंगिनी अपना ही अंग। संगिनी यानी साथी। नेक यानी थोड़ा। देव यानी भाग्य। और उसके बाद है सूल, सूल यानी कांटे, सूल यानी कांटे। पुरस्कार, पुरस्कार यानी उपहार, पुरस्कार यानी उपहार। चुआ, चुआ यानी चोरना या गिरना।
रुधिर खून होता है, स्वेद स्वेद होता है पसीना, और विपिन होता है जंगल। राजगृह राजमहल, मेह यानी वर्षा, और बिसुर बिसरता, बिसरता का मतलब क्या होता है? भूलता। बिसरता का मतलब क्या होता है? भूलता। इस पद्यांश की बात करें तो वीर व्यथा के कारण उन्माद में आकर अपने प्रियतम को कटु शब्द कह देती है। कौन? उर्मिला जी। वीर व्यथा के कारण उन्माद में आकर अपने प्रियतम को कटु शब्द कह देती है। अब उर्मिला को गलानी बोध होता है। अपने कटु वचनों से उर्मिला अनुमान लगाती है कि उसके प्रियतम लक्ष्मण है वो रूठ गए हैं, इसलिए प्रियतम कह रही है। तो प्रियतम क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। बिसरता बिसरता नहीं न्याय भी दया, बस रहो प्रिय जान में गया, जान में गया, बस रहो प्रिय जान में गया। तो यहां पर प्रियतम क्या कह रहे हैं? न्याय के साथ दया भी समाहित रहती है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। कहने का भाव यह है कि न्यायोचित व्यवहार के आधार पर मुझे भाई के साथ वनवास जाना पड़ा, लेकिन दया के रूप में तुम्हारा भी क्रम इसमें सहयोगी के रूप में है, क्योंकि उर्मिला वीरांगना नारी है जिसने अपने यौवन काल में भी अपने पति को वनवास जाने दिया। उसका यह त्याग अनुपम है। तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, रह सकी ना आप में। आगे लक्ष्मण जी कहते, हे प्रिय, अब तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम इस साधारण से कष्ट के कारण व्याकुल हो गई और अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर अपने को वश में न रख सकी। ऐसी बात हम लोगों को शोभा नहीं देती। आगे क्या कहती हैं? न उस धूप में और मेह में, न उस धूप में और मेह में तुम रही यहाँ राजगृह में। आगे लक्ष्मण जी कहती है कि तुम मेरी तरह प्रकाश के नीचे वन में, यानी धूप में, वन में, तुम मेरी तरह प्रकाश के नीचे वन में धूप तथा वर्षा में नहीं रही, और न ही राजप्रसाद के सुख साधनों रहित रही, अर्थात तुम राजमहलों में रही है। विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ, रुधिर सवेद के रूप में चुआ। विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ, रुधिर सवेद के रूप में चुआ। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, हे देवी, तुम्हें कुछ पता भी है कि मेरे साथ मेरे दिन कैसे बीते? मेरा रक्त पसीने के रूप में बहता रहा, मेरा रक्त पसीने के रूप में बहता रहा। विपिन में कभी सो सका न मैं, विपिन यानी जंगल, विपिन में कभी सो सका न मैं, अधिक क्या कहूँ रो सका न मैं। वचन ये पुरस्कार में मिले, उह अरमिले हाय अरमिले। विपिन में कभी सो सका न मैं, अधिक क्या कहूँ रो सका न मैं। आगे लक्ष्मण जी कहती है कि वन में मैं कभी भी जरा सा भी न सो सका, मैं अधिक और क्या कहूँ, मैं तुम्हारी तरह रोकर व्यथा को व्यक्त भी न कर सका। वचन ये पुरस्कार में मिले, अह उर्मिले हाय उर्मिले। हे उर्मिले, इतना कष्ट सहन करने पर भी तुम्हारी ओर से मुझे ये तिरस्कार पूर्ण वचन पुरस्कार में मिले हैं। आगे क्या कहते हैं? गिन सको गिनो सूल जो चुभे, सहज है समालोचना सुबे। गिन सको गिनो सूल जो चुभे, सहज है समालोचना समालोचना सुबे। यदि तुम्हारे लिए मेरे शरीर में चुभे हुए कंटक चुनना संभव हो तो तुम उसको चुन लो। हे प्रिय, किसी की आलोचना करना सरल होता है, परंतु यथार्थ का जानना बहुत कठिन होता है। आगे क्या कहते हैं?
कठिन साधना किंतु तत्व की, प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की। कठिन साधना किंतु तत्व की, प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की। सत्व यानी सतोगुण की। किसी की आलोचना करना सरल होता है, परंतु यथार्थ को जानना बहुत कठिन। इसके लिए सबसे पहले कठिन तत्व यानी सतोगुण की सिद्धि करनी पड़ती है। सतोगुण की सिद्धि करनी पड़ती है। और वन में मेरे सामने बहुत से कठिन क्रम क्षेत्र था, पर यहाँ कहो देवी क्या यहाँ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे सामने बहुत सी कठिन क्रम क्षेत्र था, वहाँ कठिन कार्य था। हे देवी मुझे यह तो बताओ कि यहाँ क्या था। उल्हाना कभी देव को दिया, बहुत जो किया नेक रो लिया। नेक यानी थोड़ा। उल्हाना कभी देव को दिया, बहुत जो किया नेक रो लिया। यहाँ पर कभी तो भाग्य को उल्हाना दे दिया, और यदि बहुत कुछ किया तो रो दिया। इसके अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं किया। सतत पुण्य या पाप संगिनी, समझता रहा आत्म अंगिनी। दूसरी ओर मैं सदैव ही तुम्हें अपने पाप पुण्य की पाप संगिनी, पाप पुण्य या पाप संगिनी, सतत यानी हमेशा। दूसरी ओर मैं तुम्हें सदैव ही अपने पाप पुण्य की संगिनी मानता रहा, समझता रहा आत्म अंगिनी, और अपनी आत्म अंगिनी समझता रहा। अर्थात तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं माना। सौपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें। सौपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें। तुम्हें तो अपने पति का पुण्य ही इष्ट था। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम्हें तो अपने पति का पुण्य ही इष्ट था, और अभी जो अभिलाषा थी, इस प्रकार तुम्हें जो मधुर था, मुझे वह कटु ही इष्ट था। प्रियतम तपो भ्रष्ट में भला, मत छुओ मुझे लोट में चला। आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि प्रियतम तपो भ्रष्ट में भला, मत छुओ मुझे लोट में चला। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं क्या मैं तपो भ्रष्ट हूँ, क्रम से हीन हूँ। तुम मुझे सप्रश न करो, क्योंकि मुझ तपो भ्रष्ट का सप्रश करने से तुम भी भ्रष्ट हो जाओगी। लो मैं लौट कर जा रहा हूँ। प्रियतम तपो भ्रष्ट में भला, मत छुओ मुझे लोट में चला। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या मैं तपो भ्रष्ट हूँ, तुम मुझे सप्रश न करो, क्योंकि मुझ तपो भ्रष्ट का सप्रश करने से तुम भी भ्रष्ट हो जाओगी। लो मैं लौट कर जा रहा हूँ। तुम सुखी रहो हे विरागिनी, बस विदा मुझे पुण्य भागिनी। हे विरागिनी तुम सुखपूर्वक रहो, हे पुण्य भागिनी मुझे तो बस विदा दे दो। तो लक्ष्मण जी कहती है कि हे विरागिनी तुम सुखपूर्वक रहो, हे पुण्य भागिनी मुझे तो बस विदा दे दो। हट सुलक्षणे रोक तू न यूं, पतित में मुझे टोक तू न यूं। उर्मिला है वो अपनी सखी सुलक्षणा को उन्माद की अवस्था में कहती है, सुलक्षणे क्या कहती है, हट सुलक्षणे रोक न तू यूं, पतित में मुझे टोक न तू यूं। तो उर्मिला कहती है कि सुलक्षणे तुम हट जाओ, मुझे इस प्रकार न रोको, मैं तो पतित हूं, इसलिए तुम मुझे न रोको।
विवश लक नहीं उर्मिला हा, विवश लक नहीं उर्मिला हा, किधर उर्मिला आली क्या कहा। इसी उन्माद की दशा में उर्मिला के मुख से निकल जाता है विवश लक। क्या निकल जाता है? विवश लक, यानी उर्मिला पति का नाम उच्चारण करने ही चली थी कि सखी रोक देती है और कहती है हाय नहीं उर्मिला। तो उर्मिला ने यह सुनकर कहा हे सखी तुमने क्या कहा, उर्मिला किधर है। इस प्रकार उर्मिला उन्माद अवस्था में अपने कटु वचनों का प्रतिसाद करती हैं। उन्माद अवस्था यानी पागलपन की अवस्था कह सकते हैं। एक पद और रहा है दोस्तों, उसका अध्ययन करते हैं। सिर माथे तेरा वह दान, सिर माथे तेरा वह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अब क्या मांगूं भला और मैं फैलाकर ये हाथ, मुझे भूल कर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ। मुझे न भूल उसका ध्यान, मुझे न भूल उसका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। डूबी बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पेट, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी गरबेठ। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे, प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय। यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान, हे मेरे प्रेरक भगवान। शब्दार्थ देखते हैं। अगर शब्दार्थों की बात करें तो दहन, दहन का मतलब होता है जलन। दहन, दहन का मतलब क्या होता है? जलन। ऐदे, ऐदे का मतलब होता है जो न्याय दिया जा सके। ऐदे यानी जो न्याय दिया जा सके। श्रेय, श्रेय यानी कल्याण, श्रेय अर्थात कल्याण। उसके बाद में देखिए तो पेट, पेट का मतलब होता है घुसकर यानी बैठकर। सती, सती ये पार्वती के लिए आया है। और इसके आगे देखते हैं विभु, विभु ईश्वर के लिए आया है। सिर माथे, सिर माथे यानी हर्ष के साथ स्वीकार करना। सिर माथे यानी हर्ष के साथ स्वीकार करना। तो सांकेत का ये 9वां सर्ग चल रहा है और ये अंतिम पद्यांश है। और इस पद्यांश में उर्मिला है वो प्रभु से वरदान मांगती है कि उसका प्रियतम लक्ष्मण वनवास में अपना कर्तव्य पालन करता रहे और साथ में यानी मैं यानी उर्मिला उसकी प्रतीक्षा में मैं लीन रहूं, मैं उसकी प्रतीक्षा में लीन रहूं। तो क्या कहती है? सिर माथे तेरा वह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। हे प्रभु आपने जो योग के रूप में मुझे जो दान दिया है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। अब क्या मांगू भला और मैं फैलाकर ये हाथ, मुझे भूलकर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ। तो उर्मिला जी कहती है कि हे प्रभु आपने जो योग के रूप में जो मुझे दान दिया है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए? मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे प्रियतम अपने बड़े भाई श्री राम के साथ वन में कर्तव्य पालन करते रहे। आगे क्या कहती हैं उर्मिला जी? मुझे न भूल उनका ध्यान, है मेरे प्रेरक भगवान, कि मैं उसका हमेशा ध्यान करती रहूं, मुझे उसका सदैव ही ध्यान रहे। मुझे न भूल उनका ध्यान, मुझे न भूल उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। डूबी बची लक्ष्मी पानी में, डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पेट, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी गर
बेठ। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। कि मुझे न भूल उसका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। डूबी बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पेट। तो उर्मिला जी कहती है, हे प्रभु मुझे उनका सदैव ही ध्यान रहे। कैसे रही? जैसे देवी लक्ष्मी ने जल प्रवेश करके नारद के शाप से अपनी रक्षा की। डूबी बची लक्ष्मी पानी में, यानी जैसे देवी लक्ष्मी ने जल प्रवेश करके नारद के शाप से अपनी रक्षा की। सती आग में पेट, और सती पार्वती ने शिव के शोक के कारण अग्नि में प्रवेश करके अपनी रक्षा की। जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। आगे क्या कहती है उर्मिला जी? परंतु यह उर्मिला जीवित रहकर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करे और सभी कुछ सहन करे, इस प्रकार यह सामान्य विधि विधान चलता रहे। जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। तो उर्मिला जी कहती है, परंतु यह उर्मिला जीवित रहकर अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करे और सभी कुछ सहन करे, इस प्रकार यह सामान्य विधि विधान चलता रहे। हे मेरे प्रेरक भगवान। आगे क्या जी? दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे। हे मेरे प्रेरक भगवान, तुमने जब मुझे यह विरह की ज्वाला प्रदान की है तो क्या मुझे सहन करने की शक्ति नहीं दे सकोगे? दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदे। अदे अर्थात जो न दिया जा सके, अदे जो न दिया जा सके। तो उर्मिला जी कहती है कि हे मेरे प्रेरक भगवान, तुमने जब मुझे यह विरह की ज्वाला प्रदान की है तो क्या मुझे सहन करने की शक्ति नहीं दे सकोगे? प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय, यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान। प्रिय की इच्छा पूरी हो जिसमें सबका हित हो, मेरा गान तो मेरा यह रोदन ही है। मेरा गान तो ये मेरा रोदन ही है, हे मेरे प्रेरक भगवान। इस पद्यांश में देखें तो इस पद्यांश में ईश्वर पर दृढ़ आस्था का चित्रण किया गया है। दुख को सुख समझने का अनूठा भाव प्रदर्शन किया गया है। सुंदर लयात्मकता और गेयता है, सरल बोधगम्य भाषा है। दो पंक्तियां और रह गई है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार। गुरु का मतलब होता है अधिक। तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। दृग जल यानी आंसू, तिल तिल यानी थोड़ा थोड़ा। अवधि शिला यानी अवधि रूपी शिला, समय रूपी चट्टान। उर यानी हृदय। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। आगे उर्मिला जी क्या कर रही है? इस प्रकार उर्मिला का हृदय कोमल है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, यानी इस प्रकार इन पंक्तियों में देखें तो उर्मिला जी का हृदय कोमल है। उस पर स्मृति की भारी चट्टान का बोझ है। अवधि शिला उर भार, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, यानी इस प्रकार उर्मिला जी की हृदय कोमल है और उस पर स्मृति की यानी यादों की भारी चट्टान का बोझ है, जो तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, जो नेत्रों के आंसुओं की झड़ियों से तिल तिल कट रहा है। तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, जो नेत्रों के आंसुओं की झड़ियों से तिल तिल कट रहा है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है। इसी के साथ
मैथिली शरण भूपत जी का सांकेत का जो फर्स्ट ग्रेड में 9वां सर्ग लगता है वो पूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। ओके दोस्तों, अगर कोई कमी रही है तो कमेंट करियो, बढ़िया बढ़िया तो कमेंट करके बताइए।